सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे आपको टाइटल देखने को मिल ही रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे 25% का आपको यहाँ पे इंडिया पर टैरिफ लगाते हुए देखने को मिल रहा है। फ्रेंड बोल रहे थे एंड यहाँ पे 25% का टैरिफ लगाया है बोल रहे हैं। इसके पीछे के जो मेन रीजंस है वो ये है कि यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने एग्री मार्केट को ओपन नहीं कर रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट अगर हम यहाँ पे यूएस के लिए ओपन कर लेते हैं तो हमारे जो किसान भाई है, जो हमारे गांव के किसान है, उनको यहाँ पे आप मतलब नुकसान होते हुए देखने को मिल सकता है। उनके लिए यहाँ पे कंपटीशन आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पे कभी नहीं चाहेंगे। सो इसलिए यहाँ पे एग्री मार्केट हमने यहाँ पे यूएस ट्रम्प के लिए अभी तक ओपन नहीं किया है। चलिए तो कुछ और यहाँ पे चीज़ें पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ हुई है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ट्रम्प ने पेनल्टी भी लगाई है। पेनल्टी किस रिलेटेड है? रशिया से हम जो ट्रेड करते हैं, रशिया के साथ हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, क्रूड ऑयल भी हम यहाँ पे रशिया से लेते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। एंड इस वजह से मतलब यूएसए की और रशिया की जमती नहीं है। सो यूएसए के रशिया के साथ हम यहाँ पे जितना भी ट्रेड करेंगे उतना यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी का यहाँ पे बात बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए हम पे पेनल्टी भी लगा रहा है रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। मतलब ये अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने लगाया तो हमें देना ही है। ठीक है, अभी काफ़ी नेगोशिएशंस हो गए, काफ़ी सारी बातें होगी, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये बस यहाँ पे स्टार्टिंग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता, ये फाइनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर और डिस्कशन होगा और बातें होगी। इंडियन हमारी कमेटी उनके पास जाएगी, उनकी कमेटी इससे बात करेगी एंड ट्रेड को मतलब एक फेवरेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन अभी टेम्प्ररी चीज़ें ये हो सकती है कि 25% का जो टैरिफ लगा है उसके वजह से हमारे मार्केट में अभी पैनिक थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। एक और रीज़न यहाँ पे टैरिफ की वजह से ना यहाँ पे यूएस डॉलर जो है वो और स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहा है एंड इंडियन रुपीज़ और वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जहाँ तक मैंने चेक किया था 86-87 के आसपास आई थिंक यहाँ पे कुछ प्राइस चल रहा था। 86-87 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू $1। तो ये यहाँ पे जो है, तो इसके वजह से यहाँ पे एफआईज को फ़र्क पड़ता है। एफआईज यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि उनका जो पैसा है ना वो कम हो जाता है इन दिस केस। ठीक है, जिन्होंने मतलब अगर किसी एफआईज को 8-9% का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा एंड उसने अगर मतलब अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ एंड इंडियन रुपीज़ वीक हुआ तो इन दैट केस ना वो जो 8-9% का उनका जो रिटर्न था वो सिर्फ आपको 5-6% देखने को मिल जाता है। मतलब वो उतना ही रह जाता है, इतना यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है। इस चीज़ के बारे में किसी एक और सेपरेट वीडियो में हम यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे। अभी के लिए चलिए टैरिफ रिलेटेड चीज़ों पर बात करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इन सब का रिजल्ट एक ही होगा कि थोड़ा सा आज मार्केट में सेलिंग आ सकता है, गैप डाउन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया है। रूस एनर्जी हथियार खरीदने पर पेनल्टी लगाने का ऐलान किया है। रूस से एनर्जी और हथियार यानी कि क्रूड और वेपन्स जो भी यहाँ पे रशिया से खरीदेंगे उन पर यहाँ पे पेनल्टी लगाने का यहाँ पे इन्होंने ऐलान किया है यूएसए वालों ने, ट्रम्प ने। इसके बाद गिफ्ट निफ्टी में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत गिरा है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब 1% से कम ही गिरा है। 130-150 पॉइंट्स गिरा था जब अभी मैं यहाँ पे सुबह चेक कर रहा था। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद गिफ्ट निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ट्रम्प के ऐलान के बाद गिफ्ट निफ्टी करीब 0.70%, मैंने कहा था ना 1% से भी कम गिरा है, यानी कि 174 अंक गिरकर गिफ्ट 24,860 के स्तर पर कामकाज करते नजर आए। ट्रम्प के टैरिफ के अलावा भारत पर पेनल्टी लगाने की बात भी कही है। तो सेम चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड गिफ्ट निफ्टी रिलेटेड चीज़ें हैं तो गिफ्ट निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 120-130 पॉइंट्स डाउन देखने को मिल रहा है। 0.5% ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर ऐलान करते कहा भारत के 1 अगस्त से मतलब ये यहाँ पे टैरिफ लगाने वाले थे, तो 25% टैरिफ, इसके ऊपर जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देते हुए धन्यवाद। ओके, ट्रम्प ने भारत की लंबे समय से चली आ रही व्यापार नीतियों और उसके साथ उनके करीबी संबंधों की आलोचना की। ओके, मतलब जो कुछ भी मतलब इंडिया एंड यूएसए के साथ मतलब ऑलरेडी मतलब बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ यहाँ पे बातें कही एंड टैरिफ रिलेटेड चीज़ों का अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, भारत की टैरिफ नीति ऐतिहासिक रूप से अनुचित है, लेकिन मुझे लगता है व्यवहार समझौता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह सभी के लिए अच्छा होगा, लेकिन अमेरिका के लिए यह बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है, मतलब इनको लगता है कि मतलब ये जो
इन्होंने टैरिफ लगाया है, ये जो डील हो रही है ट्रेड डील, ये अमेरिका के लिए अच्छी है, ठीक है। बाजार में अभी ये एक ट्रिगर है टैरिफ को लेकर। एक्चुअली ना टैरिफ रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, बाजार ऑलरेडी उसको मतलब क्या बोलते हैं, फैक्टर इन कर चुका है, पचा चुका है। यानी कि ये कुछ ऐसा नया नहीं है, ठीक है, काफ़ी दिनों से चल रहा है एंड आगे भी मतलब इसके अंदर यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे, स्टेटमेंट आते रहेंगे, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आएंगे, हम हमारी साइड से नेगोशिएशंस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। एक एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत कई सामनों के एक्सपर्ट पर मजबूत नज़रिए पेश कर रहा है, ठीक है, देशों का ज़्यादा टैरिफ लगा है, लेकिन हाँ मतलब जितना यहाँ पे लगना चाहिए था उससे हम पर ज़्यादा टैरिफ लगा है, लेकिन आगे की चरण में बातचीत राहत मिल सकती है, यानी कि आगे बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको फाइनल डिसीजन देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा एमसी नीलेश शाह ने कहा, अमेरिका ने भारत जो टैरिफ लगाया है उसका बाजार पर नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत एफआईएस का यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, इस वजह से शायद नेगेटिव ही मतलब आज यहाँ पे सब कुछ देखने को मिले। अमेरिका की इनडायरेक्ट नीतियां बावजूद बाजार को उम्मीद थी कि छोटी अवधि रणनीतिक हित कारण टैरिफ समझौता हो जाएगा। यानी कि मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन था कि मतलब जो टैरिफ रिलेटेड यहाँ पे डील है, वो ट्रेड डील है, वो अच्छे से हो जाएगी। बाजार को अब उम्मीद है ये बेहतर समझ बनी तो TACO व्यापार समझौता हो सकता है। चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र के ईरान तेल, म्यांमार, रूस ट्रेड, उत्तर कोरिया सपोर्ट पर प्रतिबंध की अनादर करता है। ओके, उसकी अर्थव्यवस्था का आकार, कम्पिटिटिवनेस उसका फ़ायदेमंद है। मुझे उम्मीद है एक तरफा टैरिफ भारतीय पॉलिसी मेकर्स ग्रोथ के लिए तेजी और प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी चुनौती GDP का आकार और कम्पिटिटिवनेस बनी हुई है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे थे, हमारे इकोनॉमी और GDP के बारे में। और बाकी भी मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे एक ही देश के साथ ट्रेड करते हैं, बाकी भी देशों से, ठीक है, मतलब बाकी कंट्रीज़ है, देश है, तो चीन है, रूस है, काफ़ी है, ठीक है। सो उनके साथ भी मतलब हमारा बिजनेस अभी भी चलता ही रहेगा। कुछ अल्टरनेटिव्स हम यहाँ पे ढूंढते रहेंगे हमेशा। अगर यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, सो उसके अल्टरनेटिव्स यहाँ पे ज़रूर ढूंढने चाहिए। सो इतना भी बड़ा पैनिक वाला पॉइंट नहीं है, बट कह सकते हो कि FIs आज सेल करेंगे, ठीक है। DIs मुझे नहीं लगता कि मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, बट FIs जिन्होंने कि यहाँ पे डॉलर में इन्वेस्ट किया है एंड अभी यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है एंड इंडियन रुपीज़ वीक किया है, इंडियन रुपीज़ वीक हुआ है, ठीक है। उनका पैसा सबसे पहले तो डॉलर से मतलब इंडियन इसमें कन्वर्ट हुआ होगा एंड नाउ उनके बैठे बिठाए, ठीक है, इस डिसीजन की वजह से जिसके 9% रिटर्न्स थे उसके बैठे बिठाए रिटर्न्स 6%, 7%, 5% हो गए हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपीज़ थोड़ा सा वीक हो रहा है इस डिसीजन की वजह से। सो यहाँ पे मतलब दिक्कत आ सकती है उन लोगों को एंड दैट्स वाई FIs यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। सो आने वाले 1-2 दिन यहाँ पे थोड़ा सा वीक माहौल रह सकता है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड इसी के साथ ऐसे और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।